अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS201 की जो असाइनमेंट आई है आज उसका सलूशन दूंगा। बिल्कुल एक्यूरेट और 100% करेक्ट सलूशन होगा उसका। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई ऐसा पार्ट रह ना जाए जिसकी आपको समझ ना आए और आपका प्रोग्राम के अंदर कोई एरर ना रह जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक सारी असाइनमेंट्स तवातर के साथ पहुंचती रहें और कोई भी आप वीडियो ऐसी ना हो जो आप तक ना पहुंचे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है जी, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। ये मैं तेज पढ़ने लगा हूँ, आपने इनको तवज्जो के साथ पढ़ लेना है। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज करप्टेड, असाइनमेंट इज कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट और अदर स्टूडेंट्स। Recommended tool to develop assignment C++ objectives to enable students to understand the practice the concepts of data types and variables, arithmetic and logical operators, if else and switch statements। असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप अपनी असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल, यानी कि आपने .cpp की एक्सटेंशन के साथ फाइल अपलोड करनी है। सिर्फ डेव C++ में आपने प्रोग्राम को कंट्रोलर को लोड करना है और उसी पे आपने उसको चलाना है और उसी की एक्सटेंशन की फाइल आपने सबमिट करवानी है। नीचे असाइनमेंट देखें जी, क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम यूजिंग C++, यानी कि मैं आपको ये सिंपल बता देता हूँ उर्दू के अंदर कि ये लिखा हुआ है जी, एक प्रोग्राम आपने बनाना है C++ के अंदर जिसके अंदर आपने पे रोल के मुताबिक लिखना है। यानी कि अगर सैलरी पे स्केल 6 हो तो 40,000 उसकी सैलरी है बंदे की और 20% उसका इंक्रीमेंट लगेगा और 3% उसका टैक्स डिडक्शन रेट होगा। तो उस हिसाब से उसकी यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इनिशियल सैलरी, इंक्रीमेंट रेट एंड टैक्स डिडक्शन रेट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच ऑफ द गिवन पे स्केल, यानी कि ये सारा आपने लिखना है। सोल्यूशन गाइडलाइन के अंदर लिखा है जी, देयर शुड बी अ मेन्यू कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पे स्केल्स एंड option to select any one pay scale, see first seen sample screenshot for reference। चलिए जी हम स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट है, यानी कि ये हमें इस तरह का इंटरफेस बनाना है सबसे पहले। उसके बाद हमने ये वाला इंटरफेस बनाने के, अगर उसने 5 ऐड किया है यानी कि 4 केस उसने दिए हुए हैं और उसने 5वां केस ऐड कर दिया तो हम वहाँ पे शो हो जाएगी सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपाइलर के अंदर और मैं बेसिकली ज़्यादातर जो है ना वो ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ करता हूँ, लेकिन जो आपने फाइल सबमिट करवानी है सोल्यूशन की वो आपने .cpp की फाइल करवानी है, यानी कि डेव के अंदर वो आपने उसको लिखना है और उसी के अंदर सेव करके आपने उसको जमा करवाना है। तो यहाँ पे मैंने सारा प्रोग्राम कोड करके रखा हुआ है। इतना लंबा कोड है, सारा वीडियो के अंदर लिखा तो नहीं जा सकता, इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में सिर्फ समझा दूँ और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, इंट वेरिएबल करवाने हैं सारे। पे स्केल यहाँ पे आप बेसिक पे सॉरी यहाँ पे आप इनिशियल कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद इंट बेसिक पे, इंक्रीमेंट, अपडेटेड पे, टैक्स डिडक्शन और नेट पे। सबसे पहले हमने वो ब्लैक इंटरफेस जो हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, ये हमने पहले उधर बनाना है। उसके लिए हमने ये कोड किया सी आउट, ये स्टैरिक और सैलरी कैलकुलेटर, \n और \n ये हमने लिखा है इसलिए ताकि हमारा ये वाला जो कर्सर है यहाँ से बिल्कुल आगे से स्टार्ट ना हो, बिल्कुल बल्कि एक लाइन छोड़कर उससे नीचे आ जाए इसी तरह। अच्छा जी, ये लाइन खाली चल रही है, अभी हमने खाली छोड़ दी। सी आउट एंटर 1 फॉर SPS 6, यानी कि अगर एक प्रेस करें तो SPS 6 बेसिक पे स्केल के लिए 6 के लिए पहले 1, 7 के लिए 2, 8 के लिए 3 और 9 के लिए 4। उसके बाद सी आउट हमने लिखना है। सी आउट के अंदर हमने लिखना है जी, ये डबल कोट्स डालकर सेलेक्ट द पे स्केल फ्रॉम मेन्यू, यानी कि यूज़र से हमने उसको उसकी पे के बारे में पूछना है कि कितनी पे है बंदे की, यूज़र हमें बताएगा। इसलिए हमने सीन और पे स्केल का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। ये बात एक आपने याद रखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने वही चीज़ लिखनी है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवाई नहीं है वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे अगर आपका स्पेलिंग्स की मिस्टेक हुई तो एरर आ जाएगा, यहाँ पे सिंटैक्स एरर उसको बोलते हैं। उसके बाद जी बाद हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्विच, पे स्केल और कर्ली ब्रैकेट्स, स्टार्ट, केस 1 हम स्टार्ट करेंगे। केस 1 आपने इतना लिख लेना, अगर आपने इतना लिख लिया तो आप समझिए सारा कोड आपका हल हो चुका है। इतना लिख लिया आपने, ये किसी तरीके से लिख लेना है। बेसिक पे ये जो पहला वेरिएबल था, सॉरी ये दूसरा
बेसिक पे इक्वल टू कितने हमारे पास उसने कितनी दी है 40,000। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद इंक्रीमेंट उसने बोला हुआ था कि इंक्रीमेंट को हमने बताना कितना लगेगा। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 20% उसने बोला था इंक्रीमेंट लगेगा, 20% डिवाइडेड बाय 100 और सेमी कॉलन। उसके बाद अपडेटेड पे इज इक्वल टू क्या होगा, अपडेट कितनी हो जाएगी, बेसिक पे प्लस इंक्रीमेंट पे, यानी कि ये दोनों जब जमा होंगी तो ये हमारे पास टोटल जो नई सैलरी बन जाएगी ना, ये वो बन जाएगी। उसके बाद टैक्स उसमें से हमने नहीं लेंगे कितना, 3%, तो वो कितना लेंगे हम अपडेटेड पे में से ही लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट लगा है तो फिर उसी में से टैक्स टोटल में से 3% कटेगा। तो उसके लिए अपडेटेड पे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 और सेमी कॉलन। अब टैक्स काटने के बाद जो हमारे पास नेट पे बच गई है, जो आखिरी जो उस बंदे को मिलनी है वो नेट पे होगी। वो उसका फार्मूला क्या जी, नेट पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस इंक्रीमेंट माइनस टैक्स, यानी कि बेसिक और इंक्रीमेंट माइनस टैक्स। यहाँ पे आप बेसिक पे प्लस इंक्रीमेंट को अपडेटेड की जगह पे भी, इनकी जगह पे अपडेटेड पे भी लिख सकते हैं, इनकी अपडेटेड पे माइनस टैक्स। तो इस तरह भी। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद उसने बताया हुआ था ये चीज़ शो हमारे पास, सॉरी ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ ये जो नीचे है, उसके लिए हम इसको करेंगे सी आउट \n मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, सारा एक लाइन पे ही ना आए। अगर आप \n यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये जितने भी रिजल्ट होंगे ये सारे एक ही लाइन में, जैसे ये लिखा हुआ है ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, इस तरह समझ नहीं आएगी। सी आउट लेस देन डबल कोट्स \n बेसिक पे, और बेसिक पे हमारी किसके अंदर सेव होगी, बेसिक पे, ये पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया था बेसिक पे। इसी तरह मैंने सारे सेम ही रखे हैं, आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी सेम रखें, लेकिन टू द पॉइंट आपने सारे को सब ने वीडियो से कॉपी नहीं कर लेना, आपने वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर करवाने हैं ताकि आपका जो प्लेगरिज्म का इशू है वो ना आए। उसके बाद इंक्रीमेंट अमाउंट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो है ना, यानी कि इजाफा कितना हुआ है उर्दू इंग्लिश में, यानी कि इंक्रीमेंट अमाउंट की जगह आप सैलरी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट के अंदर हमने इसको सेव करवाया था यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट के अंदर सेव करवाया था। उसके बाद आ जाता है जी अपडेटेड पे कितनी है जी, ये हमने वेरिएबल अपडेट इसके लिए डिक्लेयर करवाया हुआ है। और टैक्स अमाउंट, यानी कि टैक्स कितना बनेगा टोटल, उसके लिए हमने टैक्स डिडक्शन डिक्लेयर किया हुआ था। उसके बाद नेट सैलरी, यानी कि जो बाकी बच जाएगी उसके बाद नेट सैलरी बन जाएगी, और ये इसी तरह आपने लिख लेना है। और उसके बाद आपने ब्रेक डालना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं डालेंगे तो लेट्स सपोज आपका केस 1 अगर ट्रू है तो ब्रेक ना होने की वजह से वो केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, केस 3 को भी और 4 को भी और डिफॉल्ट को भी। तो ब्रेक आपने ज़रूर डालनी है। उसके बाद इसी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, सब को सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे नेम चेंज कर लेना, 1 की जगह पे 2 कर लेना है, सैलरी अपनी चेंज कर लेनी है, और इंक्रीमेंट इज इक्वल टू बेसिक पे, तो ये सारा आपने इसी तरह कर लेना है। इसी तरह ये सारा नीचे सेम होगा, ये सी आउट वाला सेशन, यहाँ पे आपने 3% है सबका, ये बेसिक पे जो 67,000 के साथ 15% लगा उसका इंक्रीमेंट, तो ये 15 करेंगे। और नीचे जब आ जाएंगे यहाँ पे भी 15 है, देख लेते हैं एक दफ़ा, सॉरी ऊपर 20 है, नीचे 15 है और नीचे 10 है। केस 3 के अंदर हम इसको 10 करेंगे, 10%, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह ये सारा, इसके बाद भी ब्रेक, और फिर केस 3 के बाद भी ब्रेक, और ये सारा इसी तरह केस 4 के बाद भी ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपने एक डिफ़ॉल्ट नोट लिखने की, अगर कोई बंदा केस 4 1 2 3 4 के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट करता है, यूज़र फॉर एग्जांपल 5 6 7 या 8 या कुछ भी करता है, तो उसके लिए एक नोट नीचे लिखा हुआ आ जाए कि आपकी वैल्यू ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जो मैंने वही लिखा है जो उन्होंने उधर शो करवाया हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, यानी कि जो आपने इनपुट दिया वो इनवैलिड है, आप अपनी वैलिड वैल्यू यहाँ पे लिखें। उसके बाद बेसिस क्लोज करनी है आपने, ये बॉडी थी आपकी स्विच की, ये स्विच की बॉडी थी, ये आपने यहाँ पे क्लोज करनी है। उसके बाद नीचे रिटर्न 0 और प्रोग्राम की बॉडी भी आपने ऑलरेडी क्लोज कर देनी है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं 5 एंटर करके दिखाता हूँ आपको, 5, तो जी सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड। दोबारा करके देख लेते हैं, उसने 2 दिया हुआ, हम भी 2 करते हैं ताकि पता चल जाएगा कि वैल्यू हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। 2 देखें जी, बेसिक पे 60 है, इंक्रीमेंट 9000 बनी है हमारी रकम, अपडेटेड पे 69 हो गई है, टैक्स अमाउंट 2070 हो गई है, और नेट सैलरी जो है वो 66,930 आ गई है। ये यहाँ पे भी उतनी ही है, देख लेंगे, ये सेम है जी। प्रोग्राम हमारा ठीक है बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा ये फाइल आपने लेनी है, सोल्यूशन ये लेना है, तो ये आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप बता दीजिएगा कि आपको फ़ाइल की ज़रूरत है, तो फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।